हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे होता है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हमने, और चार्ज को स्टोर करने के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद चलेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया। फर्स्ट यूनिट में चार्ज किस में था? आपका रेस्ट पे। सेकेंड यूनिट में चार्ज किस में आ गया? मोशन के अंदर। करंट को मेजरमेंट करने के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, किरचॉफ्स लॉज में पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा। ये सब हमने सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ा। फिर चलते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो करंट आप पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट में, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है? इट मींस जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बनेगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने स्नो और एस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये सब स्टार्टिंग में क्या इंडिकेट कर रहे थे कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको इंडिकेट कर रहा है? करंट को। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको कौन इंडिकेट कर रहा है? आपका फिंगर्स। जो ये कल्स इस तरह से घूम रही है, फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही है। ये सब हमने पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा और सोलेनॉइड पढ़ी। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट में। अब मैग्नेट से पहले थर्ड यूनिट में तो था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट बनाएंगे। इट मींस हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि जिससे हमें करंट मिले। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, बनती कैसे है, ये सब हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर, यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म EMI भी दिया गया है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो वाली EMI नहीं जो आप घर के लिए या बाइक के लिए भरते हैं आपके पेरेंट्स, वो वाली EMI नहीं, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, when magnetic flux linked with a coil, then EMF will induced in coil। तब उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, ठीक है। जैसे कैसे? देखिए, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं कि मान लिया अपने पास कोई भी एक कॉइल है। ये कोई भी कॉइल ले ली हमने सिंपल सी, और इसके साथ हमने क्या कर लिया कि एक LED कनेक्ट कर दी, या ये कहें कि गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट हम लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बार मैग्नेट का जो सिरा है वो एक बार नॉर्थ पोल इसके नजदीक लेके आएंगे, फिर दूर हटाएंगे। बार मैग्नेट को एक बार इस तरह से इसके नजदीक लेके आए, फिर दूर हटाया, फिर नजदीक लेके आए, फिर दूर हटाया। इस तरह से ये सिचुएशन जब हम करेंगे कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो यू विल शो, क्या देखोगे आप कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। गैल्वेनोमीटर की निडल जितनी फास्ट हम इस किसको
इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे उतनी फास्ट गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। यदि यहाँ पे हमने एलईडी लगाई होती तो ये क्या शो करती, एलईडी ग्लो करती। इट मींस गैल्वेनोमीटर या एलईडी गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन कब शो करती है, जब उसमें से करंट फ्लो होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब हम किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तब उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट है उसको क्या कहेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें एक वर्ड आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को 5 लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है 5B लेटर से, और उसको हम 5E लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में से, जैसे अपने पास कोई भी एक एरिया है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया में से पास होती है, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया 5B। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर B डॉट A या BA cos थीटा। ये cos थीटा कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा आपका, थीटा। ठीक है, BA cos थीटा। अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो क्या होती है, मान लिया टेस्ला, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और दूसरी यूनिट होती है वेबर। ये तो है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हमने सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल, क्या यूनिट होगी, मैक्सवेल। और 1 वेबर के अंदर कितने मैक्सवेल होते हैं आपके, 10⁻⁸ वेबर्स। सॉरी, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। और इजीली हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला आप देखिए, phi इज इक्वल टू BA। इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यदि हमने 0 कंसीडर कर ली कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो phi इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, BA। अब यदि हम इसका मैग्नेटिक डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो किसका, B मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, M1L-2 और L0 T-2 इंटू A। ये आ गया आपका A इनवर्स। ये तो आगा आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और यदि हम किस में फाइंड आउट करें, A एरिया, एरिया क्या है आपके पास, L², तो ये क्या आ जाएगा आपका M1L2 T-2 A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। ठीक है, और उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में स्टडी की। अब चलते हैं हम फैराडे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एक्सपेरिमेंट थे अभी अभी हमने ये भी पढ़ा, और दूसरा भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या हेनरी के एक्सपेरिमेंट। देखिए, हमने एक कॉइल कंसीडर की और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल कर दिया, एक बार मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, अब जब बार मैग्नेट को हम इस कॉइल के नजदीक लेके आए और दूर हटाएंगे तो आप क्या देखोगे,
गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इट मींस करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा, कारण देखिए, क्योंकि जब हम इस नॉर्थ पोल को या ये कहें कि इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा क्रॉस होंगी, और जब इसको दूर हटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है वो जब इस बार मैग्नेट को नजदीक लेके आते हैं तो वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती है। जब उसको दूर हटाते हैं तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज। और जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, करंट विल इंड्यूस्ड। देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन कब तक दिखाएगा ये डिफ्लेक्शन, जब तक ये मोशन चलता रहेगा। जैसे ही हमने मान लिया इसके नजदीक लाके बंद कर दिया, इसको बाहर मैग्नेट को इसके नजदीक लाके रख दिया, तो क्या होगा, एक बार तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और उसके बाद चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम बाहर मैग्नेट को क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज नहीं हो रहा है तो क्या नहीं होगा, ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस, गैल्वेनोमीटर की सुई बीच में आके रुक जाएगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो दिस शो दैट कि ईएमएफ विल इंड्यूस या इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे मेथड है। तो एक तो है करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड से। अब दूसरा, यदि हम क्या करें, करंट इंड्यूस्ड बाय एक और कॉइल ले, जैसे मान लिया अपने पास ये है एक और कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, बिकॉज सोलेनोइड इज बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। इसके नजदीक हम दूसरी बार मैग्नेट को क्या करें, मूव करें। इस बार मैग्नेट को क्या किया, इसके नजदीक लेके आए और इससे दूर हटाया, एक बार इसको नजदीक लेके आए, इससे दूर हटाया। जब नजदीक लेके आएंगे तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसके साथ भी लिंक होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ भी लिंक होगा, और जब इसके साथ लिंक होगा तो इसमें क्या होगा, चेंजमेंट। जब इसको नजदीक लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और दूर हटाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज। इट मींस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, और जब हम इसको मोशन में लेके आते हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब किसी कॉइल का या किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ विल इंड्यूस। देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन करेगी। अब यदि हमने इसको मोशन में ना लेके आए, दोनों कॉइल्स को रेस्ट पे भी रख के हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे की लगानी होगी। एक की लगा दी इस तरह से, और इस की को जैसे ऑन करेंगे तो इसमें करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसके नेबरिंग कॉइल में रखी है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था, तो नजदीक रखिए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। फिर हम इस की को क्या कर दे, रिलीज कर दे, छोड़ दे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। फिर ऑन कर दें, फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फिर छोड़ दें, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। इस तरह से बार बार जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, स्विच को पुश करेंगे रिलीज करेंगे, पुश करेंगे रिलीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें, दोनों कॉइल्स में चेंज होगा। और जब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये है आपका ईएमएफ इंड्यूस करने के मेथड, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, ये तो थे फैराडे के एक्सपेरिमेंट। अब चलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो तो सिंपल है आपका। सिंपल लॉ क्या कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कब,
जब हम उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, या ये कहें कि जब तक चेंज करते रहेंगे जब तक उसमें ईएमएफ या करंट विल इंड्यूस्ड। तो क्या कह सकते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ कि करंट विल इंड्यूस्ड एज लॉन्ग एज वी चेंज कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहें तो क्या होगा, उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। ये है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, इस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ क्या कह रहा है क्वेश्चन फैराडे का सेकंड लॉ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड किसमें, कॉइल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मींस जितना फास्ट हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, जितनी फास्ट उस कॉइल को या उस मैग्नेटिक फील्ड को, या ये कहें कि उस बार मैग्नेट को मूव करेंगे उस कॉइल के पास, तो उसमें उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, φ2 माइनस φ1 अपॉन में t, φ2 माइनस φ1 अपॉन t। इसको क्या लिख सकता हूं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, इसकी जगह पे k लगा दिया। ठीक है, k इज द कांस्टेंट और k की वैल्यू सीजीएस सिस्टम या एसआई सिस्टम के अंदर क्या होती है? 1। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन क्या इंड्यूस करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आगे पढ़ेंगे, वो अपोज करेगा इसके चेंजमेंट का, वो अपोज करेगा चेंजमेंट का। आगे जो लेंज लॉ हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि ये अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। इसलिए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस जो किया गया वो नेगेटिव वे के अंदर लिया गया, माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो अभी हमने पढ़ा फैराडे के लॉज पढ़े, एक्सपेरिमेंट पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। तो अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय।